2022 में LIC 21,000 करोड़ का IPO लाया था, इंडियाज बिगेस्ट एवर IPO बाय इशू साइज। लेकिन Hyundai ने ये रिकॉर्ड तोड़ दिया है। Hyundai का 27,870 करोड़ का IPO is now the biggest public issue in Indian history. Hyundai needs no introduction. The chances are आप भी कभी ना कभी Hyundai ओनर रहे हों, लेकिन क्या आपको उसके शेयर्स भी परचेज करने चाहिए? We'll find out in this video. हेलो एंड वेलकम टू ईटी मनी हिंदी। आज हम Hyundai मोटर इंडिया का IPO एनालाइज करेंगे ताकि आप डिसाइड कर सकें कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। ये IPO ट्यूसडे अक्टूबर 15 को ओपन हुआ और फ्राइडे अक्टूबर 17 को क्लोज होगा। अब क्योंकि इसे सब्सक्राइब करने के लिए आपके पास लिमिटेड टाइम है, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। हम आपको इस IPO के बारे में सारी डिटेल्स बताएंगे जिन्हें जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को हमने 6 सेक्शंस में डिवाइड किया है, जिन्हें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो चलिए Hyundai मोटर के बिजनेस से स्टार्ट करते हैं। Hyundai मोटर इंडिया Hyundai मोटर ग्रुप का पार्ट है, जो कैलेंडर ईयर 23 में पैसेंजर व्हीकल सेल्स के हिसाब से वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट ऑटो OEM यानी ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है। Hyundai मोटर इंडिया फाइनेंशियल ईयर 2009 से डोमेस्टिक सेल्स वॉल्यूम के मामले में इंडिया का 2nd लार्जेस्ट OEM रहा है। फाइनेंशियल ईयर 24 में कंपनी सोल्ड 7.78 लाख पैसेंजर व्हीकल्स, जिसमें से 6.15 लाख वर सोल्ड इन इंडिया और बाकी के थ्रू एक्सपोर्ट्स। अप्रैल 2021 से जून 2024 के बीच कंपनी पैसेंजर व्हीकल्स की 2nd लार्जेस्ट एक्सपोर्टर रही। 1998 से लेकर जून 2024 तक कंपनी ने इंडिया में और एक्सपोर्ट्स के थ्रू मिलकर 1.2 करोड़ से ज़्यादा पैसेंजर व्हीकल्स बेचे हैं। कंपनी के पोर्टफोलियो में 13 मॉडल्स हैं जो अलग अलग बॉडी टाइप्स में आते हैं, जैसे सेडान्स, हैचबैक्स, SUVs और EVs। इसके सेडान्स में ऑरा और वर्ना शामिल हैं। हैचबैक्स में ग्रैंड i10, नियोस, i20 और i20 N लाइन है। SUV पोर्टफोलियो में एक्स्टर, वेन्यू, वेन्यू N लाइन, क्रेटा, क्रेटा N लाइन, एल्केजार, टिस्कॉन और EV आयोनिक 5 शामिल हैं। कंपनी ट्रांसमिशंस और इंजन्स जैसे पार्ट्स भी मैन्युफैक्चर करती है, जो वो अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस या सेल्स के लिए यूज करती है। Hyundai मोटर इंडिया का अपने पेरेंट Hyundai मोटर कंपनी के साथ एक रॉयल्टी एग्रीमेंट है, जो क्वार्टरली बेसिस पर सेल्स रेवेन्यू का 3.5% है। कंपनी के 3 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं, 2 तमिलनाडु में और 1 महाराष्ट्र में। तो ये था Hyundai मोटर्स के बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन। चलिए अब इंडस्ट्री ओवरव्यू पर एक नजर डालते हैं। अब पैसेंजर व्हीकल्स की ग्रोथ इकोनॉमिक ग्रोथ से क्लोजली लिंक्ड है। ग्लोबली काफी फैक्टर्स जैसे जियोपॉलिटिकल टेंशंस, हाई इंटरेस्ट रेट्स और एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स ने ग्रोथ को इम्पैक्ट किया है। आउटलुक भी अभी सबड्यूड है, लेकिन इंडिया में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ मोमेंटम देखा गया है डिस्पाइट अनसर्टेनिटीज इन द ग्लोबल एनवायरनमेंट। इंडिया की GDP ग्रोथ फाइनेंशियल ईयर 25 में 6.8% तक मॉडरेट होने की उम्मीद है, लेकिन ये फिर भी प्री पैंडेमिक डिकेडल एवरेज 6.7% से ज्यादा होगी। फाइनेंशियल ईयर 25 और फाइनेंशियल ईयर 29 के बीच इंडिया की GDP ग्रोथ एवरेज 6.8% रहने की उम्मीद है, जबकि ग्लोबली इट इज एक्सपेक्टेड टू बी 3.2%। इंडिया में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की डिमांड को डायरेक्टली इम्पैक्ट करने वाले दूसरे फैक्टर्स में क्रूड ऑयल प्राइसेस, INR USD एक्सचेंज रेट्स, मॉनसून्स, ऑटो फाइनेंस रेट्स, पर कैपिटा इनकम एंड सो ऑन शामिल हैं। अब रशिया यूक्रेन वॉर के कारण राइज देखने के बाद क्रूड ऑयल प्राइसेस कैलेंडर ईयर 24 में $83 to $88 के रेंज में रहने की उम्मीद है। बाय फाइनेंशियल ईयर 25 द रुपीज एक्सपेक्टेड टू एवरेज 84 अगेंस्ट द डॉलर, जबकि फाइनेंशियल ईयर 24 में ये लगभग 83 था। वीक रूपी इनपुट कॉस्ट और फ्यूल प्राइसेस को बढ़ाता है, जो डोमेस्टिक डिमांड को कम करता है, लेकिन एक्सपोर्ट कंपेटिटिवनेस को बढ़ाता है। मॉनसून्स इंडिया में इन्फ्लेशन को डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं और कार बायर्स के डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 25 में मॉनसून रेंज के अबव नॉर्मल होने की उम्मीद है। रेपो रेट्स के बढ़ने से ऑटो सेगमेंट में फाइनेंसिंग रेट्स बढ़ गए हैं। ये रेट्स फर्म रहने की उम्मीद है, जो ऑटो डिमांड को इम्पैक्ट करेंगे। IMF एस्टिमेट के मुताबिक इंडिया का पर कैपिटा इनकम कैलेंडर ईयर 24 से कैलेंडर ईयर 29 तक 9.4% पर एनम ग्रो होने की उम्मीद है। इंडिया में कार पेनिट्रेशन अभी भी दूसरी मेजर इकोनॉमीज के मुकाबले बहुत कम है। ये ग्रोथ के लिए काफी ज्यादा स्कोप सजेस्ट करता है। तो कुछ कंसर्न्स होने के बावजूद इंडिया में पैसेंजर कार्स की ग्रोथ को एड करने के लिए काफी टेलविंड्स हैं।
इसके अलावा गवर्नमेंट की फेवरेबल पॉलिसीज भी ऑटो सेक्टर स्पेशली इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ग्रोथ को एड कर रही है। दूसरे पॉजिटिव फैक्टर्स में इंप्रूविंग इंफ्रास्ट्रक्चर, PLI स्कीम्स, इंडिया की मीडियन एज सिर्फ 28 साल, लार्ज वर्किंग पॉपुलेशन, हायर एंड कार्स और SUVs का ग्रोइंग क्रेज एटसेट्रा शामिल है। वी कैन एक्सपेक्ट ये सभी फैक्टर्स पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट को पॉजिटिवली इंपैक्ट करेंगे। लेट्स नाउ लुक एट द कंपनीज फाइनेंशियल्स vis-a-vis its peers। आइए कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट से स्टार्ट करें। लास्ट 2 सालों में कंपनी के रेवेन्यूज 22% पर एनम से बढ़े हैं और प्रॉफिट्स 45% पर एनम, विच इज वेरी इंप्रेसिव। आइए इन ग्रोथ रेट्स को Hyundai के लिस्टेड पेयर्स के साथ कंपेयर करते हैं। मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा। सब लिस्टेड पेयर्स ने Hyundai के सिमिलर ग्रोथ नंबर्स रिपोर्ट किए हैं। टाटा मोटर्स का प्रॉफिट ग्रोथ वैलिड नहीं है क्योंकि कंपनी ने इस पीरियड में टर्न अराउंड किया। कंपनी फाइनेंशियल ईयर 22 में 11,000 करोड़ से ज्यादा प्रॉफिट में आई, जबकि फाइनेंशियल ईयर 24 में 31,000 करोड़ से ज्यादा लॉस में थी। लेकिन रियल स्टार ऑफ द पैक है मारुति सुजुकी, जिसका रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ 27% और 89% पर एनम है। आई अब Hyundai और इसके लिस्टेड पेयर्स के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और ROCE और ऑपरेटिंग मार्जिन्स पर एक नजर डालें। इन ROCE Hyundai अनडिस्प्यूटेड लीडर रहा। इसका ऑपरेटिंग मार्जिन सिर्फ महिंद्रा एंड महिंद्रा से कम है। आइए इन कंपनीज का डेट टू इक्विटी रेशो भी देखें। ऑल 4 कंपनीज हैव लो डेट टू इक्विटी नंबर्स। नेक्स्ट Hyundai के कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस पर नजर डालते हैं। कंपनी के कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशंस काफी हेल्दी हैं और पिछले 3 सालों में बढ़े हैं। फाइनली आइए Hyundai के वैल्यूएशंस को उसके पेयर्स के साथ कंपेयर करते हैं। हम 2 मैट्रिक्स यूज करेंगे, प्राइस टू अर्निंग्स रेशो और प्राइस टू बुक रेशो। Hyundai के वैल्यूएशंस PE रेशो के टर्म्स में उसके लिस्टेड पेयर्स के साथ लार्जली इनलाइन है, लेकिन PB रेशो के टर्म्स में वैल्यूएशंस काफी हाई लगती है। ओवरऑल Hyundai Motor India's financials are robust and compare well with its peers। आइए अब नेक्स्ट सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। IPO की इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर हैं। जैसे हमने इस वीडियो के स्टार्ट में देखा, टोटल इशू साइज 27,870 करोड़ है। यह अब तक का लार्जेस्ट IPO है बाय इशू साइज। पूरा IPO एक ऑफर फॉर सेल OFS है और कोई फ्रेश इशू ऑफ शेयर्स नहीं है। अब एक OFS में जो पैसा रेज होता है वो कंपनी को नहीं बल्कि सेलिंग शेयर होल्डर्स को जाता है। इस केस में सेलिंग शेयर होल्डर प्रोमोटर Hyundai मोटर कंपनी है। IPO 15 अक्टूबर को ओपन हुआ था और 17 अक्टूबर को क्लोज होगा, जो हमें स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। प्राइस बैंड 1,865 से 1,960 पर शेयर है। अपर प्राइस बैंड पर कंपनी का मार्केट कैप 1.59 लाख करोड़ से भी ज्यादा होगा, जो इसे मार्केट कैप के अकॉर्डिंग 4th लार्जेस्ट लिस्टेड ऑटो मैन्युफैक्चरर बना देगा। The minimum investment required for retail investors in this IPO is 13,720, which will fetch 7 shares in the company. Since there is no fresh issue of shares, the shareholding pre and post IPO will be the same. Also, employees के लिए 186 रुपीज पर शेयर का स्पेशल डिस्काउंट है। तो अगर आप Hyundai में काम करते हैं और IPO के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको लगभग 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आइए अब कुछ क्रूशियल IPO मैट्रिक्स एनालाइज करें। IPOs में सिर्फ कंपनी का बिजनेस और फाइनेंशियल्स ही नहीं, बाकी IPO रिलेटेड मैट्रिक्स भी चेक करना इंपॉर्टेंट है। हमने इस मैट्रिक्स को डिटेल में डिस्कस किया है अपने वीडियो में जो IPOs को एनालाइज करने पर है। इस वीडियो में काफ़ी IPO इन्वेस्टिंग हैक्स भी हैं, तो इसे ज़रूर देखें अपने IPOs में सक्सेस के चांसेस बढ़ाने के लिए। लेट्स चेक दीज मैट्रिक्स इन द केस ऑफ Hyundai's IPO। सबसे पहले फ्रेश इशू वर्सेस OFS को देखेंगे। जैसे हमने देखा ये IPO कंप्लीटली एक OFS है, तो कंपनी को IPO प्रोसीड से कोई बेनिफिट नहीं होगा। पूरा पैसा Hyundai मोटर कंपनी जो प्रमोटर है को जाएगा। ये एक मेजर नेगेटिव है क्योंकि ये प्रमोटर के अपॉर्चुनिस्टिक बिहेवियर की ओर इशारा करता है, स्पेशली जब इंडियन मार्केट्स नए हाइज बना रहे हैं। द सेकेंड मेट्रिक इज ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ऑफर। कंपनी के अकॉर्डिंग ऑफर का ऑब्जेक्ट OFS को कैरी आउट करना और कंपनी के शेयर्स को लिस्ट करना है। कंपनी का मानना है कि शेयर्स को लिस्ट करने से उसकी विजिबिलिटी और ब्रांड इमेज एनहांस होगी और इंडिया में कंपनी के इक्विटी शेयर्स के लिए लिक्विडिटी प्रोवाइड होगी। तीसरा मैट्रिक है शेयर इशू एट अ प्राइस बिलो द IPO प्राइस। कंपनी ने IPO प्राइस से नीचे कोई शेयर्स इशू नहीं किए हैं और प्रमोटर ने भी पिछले 3 सालों में IPO प्राइस से नीचे कोई शेयर एक्वायर नहीं किया है। ये पॉजिटिव साइन है। नेक्स्ट मैट्रिक है कंपनी के अगेंस्ट लिटिगेशन।
Hyundai के अगेंस्ट 4 क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, 134 टैक्स क्लेम्स और 1048 केसेस ऑफ सिविल लिटिगेशन पेंडिंग है। The aggregate amount involved is over 6,200 crores, which could be a matter of concern. Contingent liabilities के मामले में involved amount 3,800 करोड़ से ज़्यादा है, जो काफ़ी बड़ा है। Contingent liability एक possible obligation है जिसकी ज़रूरत हो सकती है फ्यूचर में हो और शायद ना भी हो, इसीलिए लो टू नील कंटिंजेंट लाइबिलिटीज डिजायरेबल होती हैं। फाइनली आइए कंपनी के RHP में मेंशन्ड कुछ की रिस्क फैक्टर्स देखते हैं। Hyundai मोटर इंडिया ने अपने RHP में 94 रिस्क फैक्टर्स मेंशन किए हैं। इनमें से काफी सारे डिस्क्लेमर्स जैसे हैं। यहाँ हम कुछ नोटेबल वंस प्रेजेंट करेंगे। पहला, ग्रुप की 2 कंपनीज किया कॉर्पोरेशन और किया इंडिया प्राइवेट लिमिटेड Hyundai मोटर इंडिया के सिमिलर लाइन ऑफ बिजनेस में है और ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का रिजल्ट हो सकता है। दूसरा, कंपनी आफ्टर सेल सर्विस के लिए अपने स्पेयर पार्ट्स सप्लाई करने के लिए मोबिस इंडिया ग्रुप पर डिपेंड करती है, तो अगर मोबिस में कोई प्रॉब्लम होती है तो ये Hyundai मोटर इंडिया को भी इम्पैक्ट कर सकती है। तीसरा, कंपनी और उसके पेरेंट के बीच रॉयल्टी अग्रीमेंट में कोई भी चेंज शेयर होल्डर्स को डायरेक्टली अफेक्ट कर सकता है। फोर्थ, कंपनी अभी तक EV वेव का पूरा फायदा नहीं उठा पाई है। अब तक उसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में सिर्फ एक EV है और ये मेजरली इंटरनल कंबशन इंजन व्हीकल्स पर डिपेंडेंट है। फिफ्थ, कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हाई कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लेवल्स पर ऑपरेट कर रहे हैं, तो कंपनी को एडिशनल डिमांड को स्विफ्टली मीट करना मुश्किल हो सकता है। सिक्स्थ, कंपनी मानती है कि उसके अगेंस्ट लिटिगेशंस उसके बिजनेस को एडवर्सली इम्पैक्ट कर सकते हैं। आप कंपनी के RHP में रिस्क फैक्टर्स की पूरी लिस्ट पढ़ सकते हैं। आइए अब हम इस वीडियो में डिस्कस किए गए पॉइंट्स को सम अप करते हैं ताकि आप डिसाइड कर सके कि Hyundai मोटर इंडिया IPO में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। Hyundai मोटर इंडिया के पास काफी स्ट्रेंथ्स हैं। ब्रांड रिकॉल, इंडियन मार्केट का एक्सपीरियंस, प्रॉमिसिंग इंडस्ट्री आउटलुक एंड साउंड फंडामेंटल्स। IPO वैल्यूएशंस भी रीजनेबल हैं और स्ट्रेच्ड नहीं लगते। नेगेटिव साइड पर कंपनी को IPO से खुद कोई बेनिफिट नहीं होगा। लिटिगेशंस और कंटिंजेंट लायबिलिटीज भी कंसर्न का मैटर हैं और कंपनी की हाई डिपेंडेंस अपने पेरेंट पर इंडियन शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज कर सकती है। इन सब को देखते हुए क्या आप इस IPO में इन्वेस्ट करेंगे? कमेंट्स में हमें जरूर बताएं और अपने डिसीजन का रैशनल भी शेयर करें। एंड दिस इज व्हाट आई हैड फॉर यू टुडे। उम्मीद है आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मैं जल्दी एक और वीडियो के साथ वापस आऊंगी। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.